दोस्तों, हमारी धरती पर अनेकों जीव बेहद चुस्त और फुर्तीले हैं। चीता जमीन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है, तो पेराग्रीन फॉल्कन आसमान में करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। किंतु इन तेज तर्रार जीवों से अलग हमारी धरती पर इतने धीमे और सुस्त जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए कुछ मीटर चलना ही बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं। कोआला बेयर। दोस्तों, वैसे तो इस प्यारे से जानवर को कोआला बेयर नाम मिला हुआ है, किंतु ये जीव भालू की प्रजाति से नहीं है। असल में ये एक मार्सुपियल प्राणी है। मार्सुपियल प्राणी उन जीवों को कहा जाता है जो अपने बच्चों को अपने पेट पर बनी थैली में रखते हैं। सबसे बड़ा मार्सुपियल जीव कंगारू होता है। कंगारू की ही तरह कोआला बेयर भी केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। आहार के मामले में कोआला बेयर शाकाहारी जीव है। शाकाहार में भी ये सिर्फ ऊंचे यूकेलिप्टस पेड़ों के पत्ते ही खाते हैं। वजन में करीब 9 किलो तक भारी हो जाने वाला कोआला बेयर हमेशा यूकेलिप्टस के पेड़ों पर ही चढ़ा हुआ रहता है। ये इन पेड़ों पर ही सो भी लेता है। कोआला बेयर के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये कभी पानी नहीं पीते। ये अपने लिए जरूरी नमी यूकेलिप्टस पत्तियों से ही प्राप्त कर लेते हैं। इसकी त्वचा पर घने बालों के रूप में बेहद शानदार कोट होता है, जो इसे बारिश में भीगने से बचाता है। इसके बाल एक रेनकोट की भांति कार्य करते हैं, जो पानी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। पेड़ों पर रहने की अपनी आदत के कारण कोआला बेयर जमीन पर चलना भूल ही चुके हैं। ये मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाते हैं, वो भी बस कुछ मीटर तक ही। कुछ मीटर दौड़ने के बाद इनकी रफ्तार और भी कम हो जाती है। खैर, इन्हें ज़मीन से ज़्यादा सरोकार नहीं है। ये अक्सर पेड़ों पर ही रहते हैं और पेड़ों की टहनियों पर इनकी रफ्तार करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। अमेरिकन वुडकॉक। दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। 10 से 12 इंच लंबी ये चिड़िया मात्र 200 ग्राम के आसपास ही भारी होती है। अमेरिकन वुडकॉक उड़ने में बहुत माहिर नहीं है। ये सिर्फ 50 फीट की ऊंचाई तक करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ पाती है, किंतु ज़मीन पर चलने के मामले में तो ये चिड़िया और भी ज़्यादा ढीली है। अमेरिकन वुडकॉक ज़मीन पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से नहीं चल पाती। खैर, उड़ सकने के काबिल जीव के लिए उसकी चाल का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, क्योंकि पक्षी एक लंबी दूरी को उड़कर ही तय करते हैं। किंतु अमेरिकन वुडकॉक की जो सबसे अनोखी बात है वो है इसकी गजब की चाल। इस चिड़िया को चलते हुए देखकर तो शायद आपको हंसी आ जाए। ये पैरों को आगे रखकर शरीर को पीछे धकाते हुए बेहद अनोखे तरीके से चलती है। जब इसे लगता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है, तो ये सिर्फ अपने शरीर को हिलाते हुए आगे रखा कदम भी वापस ले लेती है, क्योंकि भले ही चाल धीमी हो, किंतु चाल में नजाकत जरूर होनी चाहिए। नन्ही वुडकॉक इसी तरह से अपना खाना ढूंढती है। वैसे मुझे तो लगता है कि ये चिड़िया चलती नहीं बल्कि नाचती है। हो सकता है कि नाचते समय मन ही मन कोई धुन भी गुनगुनाती हो। इसके बारे में भी कोई शोध किया जाना चाहिए। जाइंट टॉर्टोइस। दोस्तों, सभी प्रकार के कछुए धरती के सबसे सुस्त प्राणियों में से एक है, किंतु जाइंट टॉर्टोइस अपने बड़े और भारी वजन के कारण और भी अधिक धीमा है। इस कछुए की मापी गई अधिकतम गति मात्र 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही है। 6 फीट लंबा और 3 फीट ऊंचाई वाला ये कछुआ आसानी से 200 से 300 किलो तक भारी हो सकता है। सभी प्रकार के कछुए संसार के सबसे अनोखे जीवों में से एक होते हैं। ये सैकड़ों सालों तक जीवित रह लेते हैं और करीब 1 साल तक बिना पानी और बिना भोजन के भी जी लेते हैं। जाइंट टॉर्टोइस इतने सुस्त और आलसी होते हैं कि यदि इन्हें एक ही जगह खाना उपलब्ध करा दिया जाए तो ये अपना पूरा जीवन बगैर चले एक ही स्थान पर गुजार दे। ये सिर्फ खाने की तलाश में या अपने साथी की तलाश में ही चलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हालांकि भले ही ये धीमे हो, लेकिन निरंतरता कछुओं की अनोखी खूबी है। जब चलने की ही बात आती है तो नर कछुआ मादा की तलाश में लगातार 24 घंटों तक चलते हुए कई किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। कछुओं की इस अनोखी निरंतरता से प्रभावित होकर खरगोश और कछुए की दौड़ के बारे में कहानी लिखी गई है, जिस कहानी में लगातार चलते हुए एक कछुआ खरगोश को दौड़ में हरा देता है। स्लो लोरिस।
इस जीव का नाम ही इसकी विशेषता को बयान कर देता है। स्लो लोरिस बेहद धीमा और आलसी जीव है। ये अधिकतम 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाता है, किंतु इसकी चाल में भी कछुओं की ही भांति निरंतरता होती है। ये रात को खाना जुटाने के लिए चलना शुरू करते हैं तो एक पूरी रात में 8 किलोमीटर तक का सफर तय कर जाते हैं। दिन के समय ये पूरा दिन आराम से सोते रहते हैं। स्लो लोरिस अपनी बड़ी बड़ी और प्यारी आंखों की वजह से बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। शायद ही किसी दूसरे जीव की आंखों में इतनी खूबसूरती और मासूमियत भरी हो, किंतु वास्तव में ये जीव बेहद ही घातक होता है। ये धरती का सबसे जहरीला स्तनधारी जानवर माना जाता है। स्लो लोरिस की कोहनियों के पास मौजूद ग्रंथि से लगातार जहर का स्राव होता रहता है। ये अपने उस जहर को हाथों पर मलकर चाट लेता है, जिसकी वजह से इसका सारा मुंह जहर से भर जाता है। इस जीव का जहर इसके खुद के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किंतु यदि जहर लगे मुंह से ये किसी अन्य जीव या इंसान को काट ले तो काटे गए जीव पर इसके जहर का असर कोबरा सांप के जहर के ही समान होता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो स्लो लोरिस के काटे गए इंसान की जान भी जा सकती है। 3-टोड स्लोथ। दोस्तों, स्लोथ मध्यम आकार के स्तनपायी जीव होते हैं जो हमेशा पेड़ों की डाल पर उल्टे लटके हुए ही दिखाई देते हैं। ये ब्राजील और पेरू के आसपास पाए जाते हैं। स्लोथ की 2 प्रजातियां हैं, 2-टोएड अर्थात 2 पंजों वाला स्लोथ और 3-टोएड यानी 3 पंजों वाला स्लोथ। वैसे तो दोनों ही स्लोथ बहुत धीमे हैं, किंतु 3-टोएड स्लोथ ने संसार का सबसे धीमा जीव होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। अंग्रेजी में स्लोथ शब्द का अर्थ ही आलस होता है, किंतु जीव विज्ञानी मानते हैं कि स्लोथ आलसी नहीं होते। वे अपनी ओर से लगातार प्रयास करते हैं, किंतु कुदरत ने उन्हें बनाया ही इतना धीमा है कि इन्हें अपना एक कदम रखने में भी 4 से 5 सेकंडों का वक्त लग जाता है। स्लोथ की अधिकतम रफ्तार 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब ये 1 घंटे में सिर्फ 250 मीटर यात्रा ही कर सकता है। स्लोथ पेड़ों की पत्तियां और कीड़े आदि भी खाता है। इसका पाचन तंत्र इतना धीमा होता है कि 6 से 10 किलो भारी ये जीव एक बार में मात्र 30 ग्राम पत्तियां ही खाता है, और इन 30 ग्राम पत्तियों से ही इसके महीने भर की खाने की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। इतने कम भोजन में एक चूहा भी जिंदा नहीं रह सकता। वास्तव में धीमा होने के कारण स्लोथ का शरीर बेहद कम ऊर्जा खर्च करता है, जिस वजह से इसके भोजन की जरूरत भी बहुत कम है। स्लोथ पेड़ों से नीचे ना के बराबर उतरता है। इसकी मांसपेशियां इन्हें कई दिनों तक लगातार पेड़ों से लटकाए रखने के हिसाब से ढल गई हैं। हालांकि स्लोथ के तैरने की गति इसकी जमीनी गति से करीब 3 गुना अधिक होती है। ये धरती का अकेला ऐसा जीव भी है जिसके तैरने की गति चलने की गति से अधिक होती है। धीमा स्लोथ इतना मजबूर होता है कि यदि इन्हें लगे कि जिस पेड़ की टहनी से लटके हुए हैं वो पेड़ की टहनी टूटने वाली है, तो भी ये तेजी से पेड़ से नीचे नहीं उतर सकते। धीमी गति के कारण कहीं कोई बड़ा जानवर इसका शिकार न कर ले, इस कारण ये अपना 90% समय पेड़ों पर ही बिताता है। इनके रहने के स्थान पर जैगवार जैसी घातक जंगली बिल्लियां भी पाई जाती हैं। एक बार जैगवार ने किसी स्लोथ को मारने का इरादा बना लिया तो स्लोथ किसी भी सूरत में अपनी जान नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बेचारे द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी को तो एक जैगवार 3 सेकंड्स में ही नाप सकता है। दोस्तों, भले ही इन जीवों के पास कोई गति नहीं है, किंतु कुदरत ने सभी जीवों को जीने का कोई न कोई हुनर प्रदान कर रखा है। तभी तो धरती के ये सबसे सुस्त जीव भी किसी न किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।